तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है वो लड़कियों को ब्यूटी टिप्स दे रहा होता है और उसके बाद इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उस लड़की को दिखाया जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है मेरा खाना चोरी हो गया और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा पावर रिलीज़ करने लगती है। और एक जो मरमेड गर्ल होती है वो अजीब सा पोजीशन बनाती है और वो कहती है कि क्या तुमने जो नॉर्थ किंग है उसके हार्ट को और ज़्यादा तेज़ी से धड़कने के लिए क्या ऐसी पोजिस का यूज़ किया था। वो अजीब तरीके से बैठी हुई होती है और जियांग उसे देख के कह रहा होता है बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं किया। मैं जो किसी की भी एडवांटेज नहीं लेना चाहता था। मैं तो भाई वैसे भी उन्हें जो है मुझे स्ट्रेट लेग्स ही पसंद है और मैंने हेवनली सिल्क का यूज़ किया था एक आर्टिफैक्ट का और मैंने कुछ अच्छे अच्छे से कपड़े बनाए थे और मैं भी जो तुम लोगों के लिए बना सकता हूँ। और वो लड़कियाँ कह रही होती हैं क्या सर आपने एक पॉपुलर मेकअप का यूज़ किया था उनको फंसाने के लिए। मुझे लगता है कि मैंने रूमर सुना है कि पिछली बार एक जो फिश थी उसने बहुत ही सारा जो है वो मेकअप यूज़ किया था जिसके कारण जो है ईस्ट किंग जो थे उस लड़की के साथ 3 दिनों तक और 3 रातों तक एक ही साथ में थे। जियांग जो गुस्सा हो जाता है वो कहता है बिल्कुल मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, मैं मेकअप का यूज़ क्यों करूँगा। तभी तीसरी लड़की उसके पास आती है, वो कहती है कि क्या वैसे दिखना ज़्यादा अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि हमें जो है ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो हमारी बॉडी को ज़्यादा दिखाएं। छोटे कपड़े पहनने से जो ईस्ट किंग है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तभी जियांग कहता है अरे रुक भी जाओ, तुम लोग पता नहीं किस किस तरीके की बातें कर रहे हो। जो ईस्ट किंग है उसके पास पहले से ही बहुत बड़ी हरेम है और वो जो है उसके पास बहुत सारी ब्यूटीज़ है। तुम लोगों को कोई अलग तरीका ढूंढना चाहिए, कुछ ऐसा ढूंढो जो तुम्हारे योर हाइनेस जो है वो उस चीज़ को लेना चाहते हो, उनको वो चीज़ चाहिए हो, उनके ढूंढो कि उनको क्या चीज़ चाहिए। क्या तुम मेरी बातों को समझ पा रहे हो? तुम लोगों को अपनी मास्टर्स की नीड की ज़रूरत होगी और तुम्हें जो है वो ऐसे कपड़ों को पहनने की ज़रूरत नहीं है जो ज़्यादा रिवेल कर सकती हो। इससे जो है तुम्हारे मास्टर उनके पास पहले से ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं। और जियांग एकदम मस्त सा पोज देता है और वो कह रहा होता है कि मैं जो हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा हूँ। और सारी लड़कियाँ कह रही होती कि क्या ये इसीलिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि नॉर्थ किंग को जो है वो इतनी अच्छे से इन्होंने जो है अपने काबू में कर लिया है। और सारी लड़कियाँ उनको देख के कह रही होती है कितनी ज़्यादा अच्छी अवेकनिंग है और मैं जो हूँ भले सीक्रेट रियल में कुछ भी पा सकूँ या ना पा सकूँ, मैं जो अपने ब्रदर से कितनी अच्छी अच्छी गाइडेंस को पा सकी हूँ। और जियांग तभी कहता है कि अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। हम जो है यहाँ पे बहुत सारी बैटल्स होने वाली हैं और मुझे जो है बहुत सारी जो स्किल्स हैं वो भी गेन करनी है और मैं यहाँ पे मुझे बहुत दूरी तक चलना है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए मुझे जाना चाहिए। और मैं इतने 1000 सालों से जो है वो देख रहा हूँ यहाँ पे जो है बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, पता नहीं अब क्या क्या होने वाला है। और मुझे जो है पहले अपनी जो हर हाइनेस है उसको ढूंढना पड़ेगा। तभी सारी लड़कियां जियांग के पास आ जाती हैं और वो कहती हैं कि तुम आखिर कहाँ जा रहे हो, तुम जो अब इमॉर्टल आइलैंड में आ चुके हो और ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है यहाँ पे अकेले घूमना, तो क्यों ना तुम हमारे साथ चलो, हम जो है वो तुम्हें सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि हम तुम्हें जो है बहुत ही अच्छी अच्छी गिफ्ट्स भी देंगे। और वो लड़की एकदम जियांग से चिपक गई होती हैं और दूसरी लड़की कह रही होती है कि मुझे बताओ कि हम जो है अपने एनिमी और हाइनेस को जो है वो कैसे अच्छे से जान सकें। और तभी तीसरी लड़की उसके पास आती है और कहती है कि हाँ, और रही बात कि हम लोग जो है डिवाइन ट्री को ढूंढने की, हम लोग साथ में जाएंगे सेंट्रल इमोर्टल आइलैंड पे और उस एलेक्सिस को साथ में ढूंढेंगे, तो तुम क्यों ना हमारे साथ चलो और सीक्रेट रियल में बहुत ही आराम से हम लोग जा रहे होंगे। और जियांग बिल्कुल ही शौक हो रहा होता है कि बातें सुन के। वो कह रहा होता है कि हाँ, अब आप कह रहे हैं, आप लोग इतने ज़्यादा नॉलेजेबल हैं इस वर्ल्ड के बारे में, तो मुझे लगता है कि मुझे आप ही के साथ जाना चाहिए। और जियांग कह रहा होता है कि जो लड़कियाँ हैं वो बहुत ही अजीब हैं और मुझे पता चल रहा है कि जो किंग है वो इन लड़कियों को जो है वो भाव क्यों नहीं देता है। इन लड़कियों में ब्यूटी तो है पर मुझे लगता है कि वो इन लोगों को इसलिए अवॉइड कर रहा है क्योंकि इन लोगों के पास दिमाग नहीं है। आखिर इन लोगों के पास कॉमन सेंस नाम की चीज़ है कि नहीं है। तभी हमें जो जियांग की वो सोल होती है उसे दिखाया जाता है और जो सोल है वो अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसे गेन कर रही होती है और पूरी की पूरी एरिया जो उसे एनालाइज कर रही होती है। और तभी वो सोल कहती है कि मैंने जो है कुछ चीज़ों को कन्फर्म किया है, यहाँ पे जो है वो 4 किंग्स हैं और वेस्ट किंग जो है वो यहाँ पे नहीं है और बाकी के सारे किंग जो हैं वो कहीं और जा रहे हैं। और उसके बाद हमें बाकी के किंग्स के बारे में बताया जाता है। पहले तो हमें उस सी किंग के बारे में बताया जाता है कि वो जो किंग है, जब ओल्ड साउथ किंग था जब उसको मार गया था, वो जो ओल्ड साउथ किंग था वो जब इमोर्टल आइलैंड में आया था तो वो पता नहीं किसी तरीके से डिसअपियर हो गया। उसके बाद इस बंदे को जो है वो चुना गया और बहनिया ने इस बंदे को अपॉइंट किया जनरल के तौर पे साउथ किंग के। और उसके बाद हमें उस लड़के वाले को बताया जाता है कि वो ईस्ट किंग, जो पहले वाला ईस्ट किंग था, उसका बेटा है और कई 100 साल पहले उसका जो पापा था वो भी यहाँ पे आया था और वो गायब हो गया था और आज तक किसी को नहीं पता वो हुआ क्या। और वहाँ पे जो है मतलब उसकी जो कंट्री है उसमें बहुत सारे उसके बच्चे थे, मतलब ओल्ड किंग के,
पर फिर भी ये जो बंदा था वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए इसको चुना गया था। और उसके बाद उस लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि नॉर्थ किंग होती है, और वो बता रहा था कि इसकी जो एक्सिस्टेंस है वो मिस्टीरियस है। 500 साल पहले बहुत ही बड़ा केओस और डिजास्टर आया था, और तभी जो नॉर्थ किंग था पुराना वाला, उसने इस लड़की को अपने साथ लाया था। पर अचानक से नॉर्थ किंग जो है वो किसी कारण से मर गया था, और वो अभी तक पता नहीं चल पाया, और फिर इसको उसके सक्सेसर के तौर पे चुन लिया गया था। तभी जियांग मन में सोच रहा होता है कि ये जो पार्ट है नॉर्थ किंग का, ये कुछ कुछ सिमिलर लग रहा है पहले की तरह। मुझे जो है और भी चीज़ों को जानना होगा ताकि मैं जो यहाँ के 1000 सालों के पहले की चीज़ों को जान सकूँ। और मैं इन लोगों को जो है बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिलाना चाहता, और मैं नहीं जानता कि इनकी रियल्म जो है वो और कितने आगे तक जाएंगी, और इन लोगों ने पता नहीं कितनी मेहनत की होगी उस थ्रोन को पाने के लिए और इनकी सीक्रेट रियल्म को पाने के लिए। तभी जियांग कह रहा होता है कि चलो, मुझे लगता है कि जो आंसर होगा वो वहाँ होगा, और नीचे की तरफ देख रहा होता है। तभी सारी लड़कियाँ कहती है कि हमें क्या नीचे जाना पड़ेगा, हम जो है यहाँ पे उड़ भी नहीं सकते अपने मैजिक का यूज़ करते हुए। तभी जियांग कहता है कि आपने जो है इतनी अच्छी जर्नी मुझे प्रोवाइड की ली, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। पर जो हर हाइनेस है नॉर्थ किंग, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, और मैं उनसे जल्दी नहीं मिला तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी, और वो सबको यहाँ पे पनिश भी कर सकती हैं। तभी सारी लड़कियाँ कह रही होती हैं, हाँ तुम्हारी मास्टर बहुत ही ज़्यादा जेलसी और एंग्री से भरी हुई है, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को इमेजिन कर सकती हूँ। तभी वो दूसरी लड़की जो अपने विप को घुमाते हैं वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, ये जो कॉम्पिटिशन है उसमें हम तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। और सारी लड़कियाँ कह रही होती है क्या, और वो कहते हैं कि हाँ पीछे हट जाओ, मैं इस लड़की की मदद करूँगी। तभी जियांग कह रहा होता है कि मेरी जो पर्पस है वो अचीव हो गया है, अब देखना इन लोगों में जो है वो लड़ाई स्टार्ट होगा, और सेंट्रल इमॉर्टल माउंटेन जो है उसमें से मेरा राज चलेगा। और सारी लड़कियाँ एक दूसरे से लड़ाई कर रही होती है कि मैं उसकी मदद करूँगी। और उसके बाद हमें जियांग को दिखाया जाता है, वो नीचे की तरफ ही देख रहा होता है, पर वहाँ की जो ज़मीन है वो हिलने लगती है, और जियांग कहता है कि यहाँ एक डेंजर आ रहा है, और मुझे लग रहा है बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, मैंने इस चीज़ को बिल्कुल भी जो है वो नोटिस नहीं किया था, ऐसा लग रहा है कि कोई जो है हिडन ब्रीथ यहाँ पे है। और उसके बाद जो जियांग है उसको एक एनर्जी महसूस होती है, वो कहता है कि यहाँ पे कोई जो है वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है। तभी वहाँ नीचे से एक एलिगेटर टाइप का निकलता है, शायद ये साड़की होता है, और वो उन लोगों पे अटैक कर देता है, और जियांग बहुत ही दूर जाके गिरता है। तभी वो कहता है कि तुम्हारी जो सीक्रेट जर्नी है वो यहीं पे ख़त्म होती है, और जियांग पीछे की तरफ हट रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि नीचे कुछ तो है। और वो जो लड़कियां होती है वो अपने विप का यूज़ कर रही होती हैं, और जो वो लड़की होती है वो एक पत्थर से अपने विप को बांध लेती है, और तीनों लड़कियों को पकड़े हुई होती है। और सारी लड़कियां कह रही होती है कि हमें जो है यहाँ से बचना होगा, और हमें जो है इस आइलैंड को जल्दी से जो है छोड़ना होगा, यहाँ पे हम अपनी स्ट्रेंथ का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, तो मुझे पकड़े रहना। और वो वहाँ पे इतनी ज़्यादा पावर रिलीज़ हो रही होती है कि वो जो स्टोन होता है वो भी टूट जाता है, और सारी लड़कियाँ चिल्लाने लगती है। पर तभी जियांग एक जोरदार जंप मारता है, और उसका यूज़ करते हुए तीनों लड़कियों को पकड़ता है। और सारी लड़कियाँ कह रही होती हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। जियांग कहता है कि तुम लोगों को ऊपर जाना होगा, और जियांग उन सबको ऊपर फेंक देता है। और सारी लड़कियाँ कहती हैं क्यों, आखिर ये क्या, इसने हमें क्यों बचाया। जियांग कह रहा होता है कि अच्छे से रहना मेरी बहनों। और सारी लड़कियाँ सोच रही होती है क्या इसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया अपनी बहनों को बचाने के लिए। और सारी लड़कियाँ एकदम गुस्सा हो जाती है, वो कहती है चलो फिर मुझसे लड़ाई करो, मैं जो रिवेंज लूँगी, और हम उसकी सिस्टर्स है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ब्रदर को जो है इतना हर्ट करने की। और वो उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, और जियांग जो है वो नीचे गिर रहा होता है। और जियांग कह रहा होता है क्या तुमने उस चीज़ को फील किया। सोल कह रही होती है कि हाँ ये ड्रैगन की एक सिंपल ब्रीड है, और ऐसा लग रहा है कि वो एक बहुत ही बड़ा और डेंजरस ड्रैगन है। और उसके बाद वो जो लिजर्ड जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर होता है वो अटैक करने लगता है, और वो कहता है कि तुम एक मामूली डिफेंसलेस जो है वो लड़कियां हो, तुम जो हो सिर्फ अपनी बॉडी को जो है वो सर्व करती हो, तुम क्या मेरे सामने जो है वो टिक भी पाओगे। सारी लड़कियां रोने लगती हैं, वो कहती हैं कि मारो इसे। और लिजर्ड कह रहा होता है वो जो मैन है वो बिल्कुल ही जो है बेकार था, सीक्रेट रियल में आने के काबिल नहीं था, इसीलिए वो मारा गया, और तुम आखिर उसके लिए लड़ाई कर क्यों रही हो। और वो सारी की सारी लड़कियाँ जो हैं वो फिर भी अपनी पावर का यूज़ करते हुए लड़ाई कर रही होती हैं, और वो कहती हैं कि वो हमारी वजह से मारा गया। और वो जो है वो कहता है कि तुम लोग जो हो वो क्या कर रहे हो, वो जो एक वाइट हेयर्ड बॉय के चक्कर में वो बस मर गया, तो इसके चक्कर में तुम जो हो वो ऐसे लड़ाई कर रहे हो, लगा तुम्हारे मास्टर ने जो है वो तुम्हें अच्छी चीज़ें नहीं सिखाई हैं। तभी उसके आर पार कुछ टेंटिकल्स हो जाती हैं, और सारी लड़की एकदम शॉक हो जाती हैं। और वो जो बंदा होता है मतलब मॉन्स्टर टाइप का, वो भी कह रहा होता है ये क्या है। और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं वही नॉर्थ किंग होती है। बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, वो कहती है कि तुमने क्या कहा अभी कि कौन मारा गया, क्या तुम ही हो जिसने मेरे फूड को मारा है। और वो अपने टेंटिकल्स का यूज़ करते हुए उसको तो एकदम ही गला देती है, और उसके से बोन सी बचती है। और वो लड़की जो है वो उनके पास आते हुए कहती है
कि आखिर आखिर वो कैसे मारा गया। तभी वो लड़की बता रही होती है वो जो है इस क्लिफ से नीचे गिर गया, और जो सीक्रेट रियल्म है लैंगचैंग का, यदि कोई भी इस बंदा जो है इमोर्टल माउंटेन से नीचे गिर जाए तो बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी नहीं है वो जिंदा रह सके। और वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि क्या मेरे सोल तुम जिंदा रहोगे। और जो जियांग है वो कंटिन्यूसली नीचे गिरे जा रहा होता है, और वो लोग जो है वो बिल्कुल ही एकदम अजीब से हो गए होते हैं। जियांग कह रहा होता है कि मैं आधे घंटे से नीचे गिर रहा हूँ, आखिर मैं ज़मीन पे कब पहुँचूंगा। और वो जो सोल है वो एकदम ही रो रही होती है, वो कहती है कि फर्नेंस है। आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा, थ्योरी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है, पर मुझे लगता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी जियांग कहता है मुझे भी लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, मुझे फीलिंग महसूस तो हो रही है कि मैं नीचे गिर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ इल्यूजन टाइप का। तभी वो आगे की तरफ हाथ करता है, और जैसे हाथ आगे की तरफ करता है वहाँ पे एक जो है ज़मीन आ जाती है। और जियांग कह रहा होता है देखा मैंने कहा था ना, यहाँ पे कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डिसीव कर रही हैं। और जियांग वहाँ पे लैंड करता है, वो कहता है कि हम लोग पहुँच ही गए। और उसके बाद वो मन में कह रहा होता है ये कितनी कमाल की बात है। और तभी जियांग कहता है कि तुमने कहा था कि बाउनवेयर जो है वो सीक्रेट रियल्म के पैलेस में आना चाहता है। वो सोल कहती है कि ये चीज़ क्लियर तो नहीं है, पर 1000 साल पहले जो लैंगचैंग सीक्रेट रियल्म है मेनलैंड का, वहाँ पे वो आया था और उसने जो है कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था। और उसने जो है कुछ ब्लड का जो है अपने यूज़ किया था यहाँ पे कुछ डिटेक्ट करने के लिए, और उसने कुछ चीज़ों को जो है ढूंढा भी था। और उसके बाद सोल कह रही होती कि हमें जो है जल्दी से जाना होगा। जियांग कह रहा होता है मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकता। और वो कह रहा होता है कि अब चाहे जो भी हो जाए मुझे पता चल गया यहाँ का डेंजर। वो जो बीस्ट है वो इमोर्टल हेवन सोलिंग बीस्ट है, और रूमर के हिसाब से वो एक होली ड्रैगन है, और जब वो बाहर निकलता है तो वो स्काई तक को निकल सकता है। और अर्थ के जो बीस्ट हैं वो तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो एंसेस्टर ड्रैगन ब्लड लाइन से भी ऊपर की ब्लड लाइन है। और अगर एक बार वो बॉर्न हो गया तो उसकी स्ट्रेंथ के सामने वज्रा रियल्म ये तो बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन बात होगी। उसके पास वज्रा रियल्म होगा, हम उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे, और वो बीस्ट जो है वो एकदम ही अलग लेवल का होगा। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं वो जो बीस्ट है वो आखिर होगा क्या, और जियांग जो है क्या उसको काबू भी कर पाएगा। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।